तो आपको लगता है मुनीर मुनीर का रहना भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है? मुनीर साहब एक पासिंग फेज हैं, और जो कोई भी इंडिविजुअल वो नेशनल बैलेंस में तो चेंज कर नहीं सकता है। उनके अंदर इतनी समस्याएं हैं। जो उनकी 16 अप्रैल की स्पीच, जो आपने उसका पहले जिक्र किया, जिसमें उन्होंने टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और कश्मीर कहा था, उस स्पीच का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान की समस्या पे था। उससे पता चलता है कि वहाँ पे उनकी समस्याएं कितनी ज़्यादा हैं, और उसके बाद अब बजाउर में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो आपको लग रहा है पाकिस्तान टर्मोइल में है इस समय बहुत बुरे? एकदम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है अभी 2 दिन पहले, जिसमें सारी पार्टीज ने मिल के कहा है ये मिलिट्री ऑपरेशंस बंद किए जाएं। दो मेजर पार्टीज उस डिक्लेरेशन से अलग हो गई, वो है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की PMLN और PPP। मगर जो बाकी पार्टीज़ हैं, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, जिसमें फजलुर रहमान साहब हैं, जिसमें MQM है, वो सब ने मिलके कहा ये मिलिट्री ऑपरेशन बंद हो। तो इसके मतलब कि वहाँ तो पूरी अंदर फूट है। तो ये जो मुनीर भारत के खिलाफ एक हार्ड स्टैंड ले रहे हैं, अभी अमेरिका जाके भी वो धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर, और पूरी दुनिया को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, वो तो आधी दुनिया को। तो अब लगता है ये सब कवर अप है, अपने आप को एक इस्टेब्लिश करने का एक तरीका है उनका। ये सब वो अंग्रेज़ी कहावत है, बॉय विस्लिंग इन द डार्क। तो वो एक बिखरते हुए समाज और एक टूटते हुए राज्य में जो सेनाध्यक्ष, वो जो भी बात कह ले कि वो आसमान गिरा देगा, उसके कोई माने नहीं होते। लेकिन हमें तैयार होना रहना चाहिए कि वो जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया है कि वो कह रहा है कि हम खुद जाएंगे, अपने साथ आधी दुनिया को लेते जाएंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान को नहीं धमकी दे रहा है, तो वो क्या कर दे। बट वो तो आजकल बहुत करीब है अमेरिका के। मेरे ख्याल से अमेरिका का फैक्टर ज़्यादा हमें ओवरप्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प साहब, जैसा जाना जाता है, ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं। तो वो तो सौदेबाजी है, और सौदेबाजी है कि उनको ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है ईरान का। तो क्या जरूरत क्या है, क्या आपको लगता है डील हुई? देखिए, 13 जून को इसराइल ने ईरान पे अटैक किया। 15 जून को मुनीर साहब को वाइट हाउस में खाना खिलाया गया, और उसी दिन पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि जो बॉर्डर पोस्ट हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में, 5 बॉर्डर पोस्ट क्लोज कर दी। तो ये तो ईरान की पीठ में छुरा भोंकने की बात है। सन 65 की लड़ाई में, जब हिंदुस्तान से लड़ाई हुई थी, पाकिस्तानी एयरफोर्स को ईरान ने शान शर्म दी थी। जब ईरान पे ख़तरा आया तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उनके तो वो समस्या भी गई नहीं है। लेकिन ये तो कहते हैं कि वहाँ पे रेयर अर्थ है, ऑयल है। अमेरिका ने बोला है कि अब उनके साथ हम ऑयल निकालेंगे वहाँ से। देखिए, पाकिस्तान अपने ऑयल का 85% प्रतिशत मात्रा इंपोर्ट करता है। तो अगर उनके पास इतना ऑयल है, तो क्यों उनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। और रेयर अर्थ, वो एक कॉपर की माइन है, जिसके बारे में वो बलूचिस्तान में है। वो 25 साल से बात हो रही, वहाँ इतनी अशांति है। तो ये तो साहब कहने की बात है। और अगर अमेरिकन्स बलूचिस्तान पहुँच गए तो क्या बैलेंस होगा चाइनीज़ के साथ, वो भी ग्वादर में बैठे हुए हैं। और अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने बलूच लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकन्स कभी ऐसा कदम उठाएंगे ही नहीं। ये तो कहने की बातें हैं। तो अब यहाँ की जियो स्ट्रेटेजिक जो कंडीशंस हैं, जो पोजिशनिंग है, वो तो चेंज हुई है कुछ आफ्टर दिस टैरिफ थिंग। पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं लगाए गए, मुनीर को वहाँ बुलाया गया, फिर इधर चाइना भी उनका दोस्त है। भारत के लिए तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस बिगड़ी हैं। देखिए, चाइना
ज़रूर उनका दोस्त है और उनका सबसे बड़ा महाजन रहा है, लेकिन पिछले 3 बरस में अगर आप IMF की रिपोर्ट्स देखें, जो चाइनीज़ क्रेडिट और एड पाकिस्तान को आ रही थी, अब वो नाम मात्र को रह गई है, क्योंकि चाइना अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता। उनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अभी भी पाकिस्तान में है। अब देखने की बात है कि अगर पाकिस्तान सच में टर्न कर रहा है अमेरिका की तरफ, तो उसकी जो चाइना से इक्वेशन है उस पर क्या असर पड़ता है और उसके जो ईरान से संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है।